तो अब ये डैशबोर्ड कंप्लीटली बनके तैयार हो चुका है। अब इस ड्रॉप डाउन में से कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये सभी वैल्यूज चेंज होकर ऑटोमेटिकली आ रही हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ईयर 2026, तो एंटायर ईयर का जो डेटा है वो आपके सामने फिल्टर होके आ रहा है। यहाँ पर शॉपिंग में सबसे ज़्यादा आपने स्पेंड किया है, यहाँ पर वीकेंड पे कितना स्पेंड किया है वो भी शो हो रहा है, वीकडे पे कितना स्पेंड किया है वो भी शो हो रहा है। इस तरह से आप अपनी क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट को डैशबोर्ड के थ्रू एनालाइज कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी डैशबोर्ड को बनाना सीखेंगे, वो भी स्क्रैच से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है फॉर द ईयर ऑफ 2026। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और इस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो वीकडे पे हुए हैं या फिर वीकेंड्स पे किए गए हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे और इस कॉलम को मैं नाम देता हूँ इस तरह से वीकडे। अब मैं यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूंगा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे दूसरा फंक्शन अप्लाई करना है, लिखेंगे वीकडे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, तो A2 सेल का रेफरेंस मैं दे देता हूँ जहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट लिखी हुई है, कॉमा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वीक जो है हमें मंडे से स्टार्ट करवाना है, जनरली वीक संडे से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 5 और कॉमा लगाएंगे। ये हमारी कंडीशन बनके तैयार हो चुकी है कि वीक के जो टॉप 5 डेज होंगे वो होंगे हमारे वीकडेज और 6 और 7 नंबर के जो डेज होंगे वो होंगे हमारे वीकेंड्स। यहाँ पे हमें अगर ये कंडीशन मैट होती है तो क्या फेच करना है, वो होगा हमारा वीकेंड, क्योंकि ग्रेटर देन 5 हमने लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वीकडे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आपके पास वीकडे फेच होके आ चुका है। अब इसे सभी सेल्स के लिए ड्रैग कर देते हैं तो ये आपको वीकडे एंड वीकेंड फेच करके दे देगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले। अब इस एंटायर टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ से इसका फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मुझे बेटर लग रहा है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल्टर साइन हम यहाँ से हटा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा, फिल्टर साइन हट जाएंगे और हेडर्स का जो टेक्स्ट है उसको मैं व्हाइट कलर में यहाँ से चेंज कर देता हूँ इस तरह से। अब ये जो टॉप रो है जहाँ पे हेडर्स लिखे हुए हैं इसको हम फिक्स कर लेते हैं। A2 सेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा Alt WFR, तो ये टॉप रो जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब मैं स्क्रॉल डाउन भी करूंगा तो ये विजिबल रहेगी, हाइड नहीं होगी। अब एक नई शीट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूंगा और इसको नाम दे देते हैं हम डैशबोर्ड, DASHBOARD, ये नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है, तो कुछ कॉलम्स को मैं इस तरह से मर्ज कर लूंगा और मर्ज का जो ऑप्शन है हमारे पास होम में आता है, इसको हम इस तरह से मर्ज कर लेते हैं। इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको हम टाइटल दे देते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एनालिसिस 2026। तो ये हमारा डैशबोर्ड का टाइटल हो चुका है। इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम कुछ भी। तो बैकग्राउंड कलर में हम जाएंगे और ये डार्क ब्लू मैंने दे दिया है। टेक्स्ट को हम कर देते हैं वाइट, बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेते हैं। अब जो KPI कार्ड्स हमें बनाने हैं उनके टाइटल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला है वीकेंड स्पेंड, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड है वीकडे स्पेंड, इस तरह से उसका भी नाम लिख देते हैं। थर्ड है टोटल डेबिट अमाउंट। फोर्थ वन इज हाईएस्ट ट्रांजैक्शन, उसको भी इस तरह से लिख देते हैं। फिफ्थ वन है कैशबैक एंड रिफंड्स, उसको भी यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट वन इज एवरेज मंथली स्पेंड और हमारा सेवेंथ वन है नेट स्पेंड। लास्ट वन हमारा होगा टोटल ट्रांजैक्शन, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं इनकी कॉलम विड्थ को एडजस्ट करके थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेता हूँ इन्हें। अब हमें यहाँ पे एक मंथ वाइज ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो एक KPI कार्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एडजस्ट करते हैं कॉलम विड्थ और इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, विंडो डॉट पे मैं प्रेस करूंगा तो इमोजी साइन आ जाएगा और ये साइन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप करूंगा सिलेक्ट वैल्यू, उसके बाद अगेन विंडो डॉट प्रेस करूंगा और अगेन ये साइन यहाँ पे दे देते हैं। इसकी जो कॉलम विड्थ है वो एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा टाइटल बन के तैयार हो चुका है। इसका हम टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको हम करते हैं डार्क ब्लू और यहाँ पे टेक्स्ट होगा व्हाइट
अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टैब में होगा डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। एनी वैल्यू की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शीट में और यहाँ पे जो ईयर 2026 कॉलम है, इस कॉलम को एंटायरली मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो KPI कार्ड्स हैं, इन KPI कार्ड्स का डेटा हमें फैच करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम वीकेंड स्पेंड डेटा फैच करेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा इज इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट हमें पास करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल। इफ दिस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ईयर 2026। अगर ये ईयर 2026 के बराबर होता है तो हम क्या शो कराना चाहते हैं, अब वो लिखेंगे कॉमा लगा के। अब हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे इस तरह से और ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब हमें सम रेंज अप्लाई करनी है, तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में हम आएंगे और अमाउंट वाला जो कॉलम है एंटायरली मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 पास करना है यहाँ पे, वो होगा हमारा वीकडे कॉलम, क्योंकि हमें वीकेंड स्पेंड फैच करना है। तो यहाँ पे हम वीकडे कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम वीकेंड इस तरह से। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ये तो वो केस हो गया जब ये कंडीशन मैट हो रही है। अगर ये कंडीशन नहीं मैट होती तो हम क्या शो कराना चाहते हैं, अब हम लिखेंगे कॉमा के बाद। तो यहाँ पे हम सम इफ फंक्शन फिर से अप्लाई करेंगे, सम रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट कॉलम को, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वीकडे कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, तो वो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वीकेंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। अब हमें एक लास्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करनी है, कॉमा लगाएंगे और ये जो मंथ कॉलम है यहाँ पे ईयर 2026, इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अपनी शीट में वापस आते हैं जो डैशबोर्ड वाली शीट है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेल जो है इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार और एंटर प्रेस कर देंगे। आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब हम वीकडे स्पेंड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसके लिए हमें नए सिरे से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हम ये एंटायर फॉर्मूला कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे वीकडे स्पेंड में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फॉर्मूला बार में जहां भी आपको वीकेंड दिख रहा है उसको चेंज करके आपको सिर्फ वीकडे करना है, तो ये फॉर्मूला जो है वीकडे के लिए काम कर जाएगा। वीकडे हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इस वीकेंड को भी चेंज करके हम वीकडे लिख देते हैं। अब ये वीकडे स्पेंड का आपको डेटा फैच करके दे देगा। यहाँ पे ऑलरेडी रुपी का साइन आ रहा है, यहाँ पे लाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी रुपी साइन आ जाएगा, डेसिमल इस तरह से हम हटा देंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर आई बटन में हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी फॉर्मूला जो हमने आज तक क्रिएट किए हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे और आप इजीली वहां से सीख सकते हैं इनको। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम फैच करेंगे टोटल डेबिट अमाउंट। तो इस सेल पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट हमें देना है, अगेन ड्रॉप डाउन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। इफ दिस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ईयर 2026, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें जो शो कराना है उसके लिए अगेन सम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें सम रेंज पास करनी है, तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आएंगे और यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। क्योंकि टोटल डेबिट अमाउंट हम फैच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ई कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डेबिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमें अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या शो कराना है, उसके लिए फंक्शन टाइप करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स, अगेन सम रेंज पास करनी है तो अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डेबिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब एक लास्ट कंडीशन हमें यहाँ पे पास करनी है, तो उसके लिए ये जो मंथ कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, कॉमा लगाएंगे, अपने डैशबोर्ड शीट पर वापस आते हैं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वैल्यू को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार, एंटर प्रेस कर देंगे, आपके पास टोटल डेबिट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम हाईएस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे फैच करेंगे, तो अगेन इफ फंक्शन यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, लॉजिकल टेस्ट हमें पास करना है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ईयर 2026। अब हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे मैक्स फंक्शन यहाँ पे। उसके बाद नंबर हमें टाइप करना है जिसका मैक्सिमम हमें निकालना है, तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे आएंगे और अमाउंट का एंटायर कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ये वो केस हो गया जब हमारी ये कंडीशन मैट हो रही है। अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती है तब हमें क्या शो कराना है, उसके लिए हम मैक्स इफ्स फंक्शन यहाँ पे टाइप करेंगे, अमाउंट का कॉलम हमने एंटायरली सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब हमें कंडीशन यहाँ पे पास करनी है,
तो यहाँ पे मंथ का जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लूंगा मैं, कॉमा लगाएंगे, वापस से अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में आते हैं और अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेल का रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार और एंटर प्रेस कर देंगे। आपके पास हाईएस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फैच करेंगे कैशबैक रिफंड्स, तो उसके लिए सेल पे क्लिक करेंगे, अगेन टाइप करेंगे इफ, लॉजिकल टेस्ट पास करना है, ड्रॉप डाउन वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ईयर 2026, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे सम इफ फंक्शन अप्लाई करना है, सम रेंज हमें पास करनी है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आएंगे, अमाउंट कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वो होगी ट्रांजैक्शन टाइप की, क्योंकि हम यहाँ पे रिफंड और कैशबैक को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए डेबिट की जगह पे हमें क्रेडिट सिलेक्ट करना होगा। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्रेडिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, अब कॉमा लगाएंगे। अब हमें अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती है तब क्या शो कराना है, तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स, उसके बाद सम रेंज अप्लाई करनी है, अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्रेडिट, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे मंथ का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, वापस से अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में आते हैं और इस सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं, डबल कॉमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास कैशबैक रिफंड का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें नेट स्पेंड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत ही इजी है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टोटल डेबिट अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे कैशबैक रिफंड को, तो आपके पास नेट स्पेंड आ जाएगा जो आपने जनवरी मंथ में किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे एवरेज मंथली स्पेंड कैलकुलेट करना है, तो ये भी बहुत इजी है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शीट में, वो अमाउंट का कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हमें एवरेज मंथली स्पेंड निकालना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एवरेज मंथली स्पेंड यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो दोनों डेसिमल वैल्यू यहाँ से हट जाएंगी। टोटल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमें फैच करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट पास करना है, ड्रॉप डाउन सेल का रेफरेंस दे दिया, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ईयर 2026, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट फंक्शन का। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, दैट मीन्स कि हमें रेंज पास करनी है जिसका काउंट हम चेक करना चाहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में हम आएंगे, कोई भी कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा लगाएंगे। अब अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती है तो क्या हम शो कराना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज हमें पास करनी है तो वो होगी मंथ कॉलम की, कॉमा लगाएंगे। अब आएंगे वापस से अपनी डैशबोर्ड शीट में और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन सेल रेफरेंस को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार, एंटर प्रेस कर देंगे, आपके पास टोटल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। अब कंट्रोल प्रेस करेंगे और इन सभी सेल को 1 बाय 1 हम सिलेक्ट करते रहेंगे इस तरह से, जिससे बाद में हम इनको मॉडिफाई कर सकें। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट $, तो आपको दिखेगा करेंसी साइन यहाँ पे आ चुका है। मैं डेसिमल वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद अब इनका जो फॉन्ट टाइप है वो हम चेंज कर लेते हैं, सबका एक ही फॉन्ट टाइप कर देंगे। अब आप देखोगे सबका साइज भी इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज फैच करके लानी है, तो हम जाएंगे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शीट में और जो कैटेगरी कॉलम में जो एंटायर डेटा है यहाँ से हमें यूनिक वैल्यूज फैच करनी है, लेकिन हमें यहाँ से रिफंड फैच नहीं करना है जो रिफंड लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और डिटेल्स है, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के आपको दिखा देता हूँ। रिफंड के अलावा कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स, ये 2 चीजें हमें नहीं चाहिए और कोई भी ब्लैंक सेल यहाँ पे होगी तो वो भी हमें नहीं चाहिए। वापस से डैशबोर्ड शीट में आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू यूनिक। अब हमें एरे पास करना है तो स्टेटमेंट शीट में आते हैं और यहाँ पे कैटेगरी का जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यूनिक नेम्स तो यहाँ पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में 0 लिखा आ रहा है, रिफंड भी है इसमें और कैशबैक रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको हमें रिमूव करना है। तो फॉर्मूला बार में हम आएंगे, यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ब्रैकेट के बाद मैं लिखूंगा फिल्टर, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। एरे के लिए ये जो रेंज है ये एरे का काम यहाँ पे करेगा। ये वाला जो ब्रैकेट है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे इंक्लूड ऑप्शन आ रहा है कि हमें फिल्टर किस बेसिस पे करना है, वो चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए वापस से हम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शीट में आते हैं, एंटायर कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हम इस तरह से लगा देंगे। दैट मीन्स कि वो वैल्यू ब्लैंक सेल्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हमने यहाँ पे पास कर दी है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ये जो कंडीशन हमने अप्लाई करी है, इस तरह से करने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्टार साइन। ये स्टार साइन बेसिकली एंड का काम करता है, अगर कोई और कंडीशन यहाँ पे आपको
पास करनी हो। तो ब्रैकेट से पहले यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट एंटर, तो ये लाइन ब्रेक होके आपके पास आ जाएगी। इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे स्टार हम लगा चुके हैं, दोबारा से ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो एक और लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरह से और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे हम रिफंड। हमें वो सेल्स भी यहाँ पे फेच नहीं करनी है जो रिफंड के इक्वल है। तो ये दूसरी कंडीशन हो चुकी है। अब लास्ट कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। स्टार यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये लास्ट कंडीशन है हमारी, और रिफंड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स, इस तरह से। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट 2 बार और क्लोज करूंगा मैं, और फॉर्मूला बार को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूं जिससे आपको पूरा फंक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये एंटायर फंक्शन यहाँ पे तैयार हो चुका है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। जीरो भी नहीं है, रिफंड भी नहीं है, कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहाँ पे नहीं आ रहे। तो इस तरह से यूनिक वैल्यूज हम यहाँ पे फैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अमाउंट फैच करेंगे, और वो अमाउंट क्या होगा, हमें कैटेगरी वाइज अमाउंट फैच करना है यहाँ पे। तो अगेन अब हमें इफ फंक्शन यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू इफ। लॉजिकल टेस्ट पास करना है, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हम ये सेल रेफरेंस यहाँ पे देंगे जो ड्रॉप डाउन वैल्यू है, इज इक्वल टू। अगर ये ईयर 2026 के बराबर होता है तो हमें क्या शो कराना है। अब हम सम इस फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। सम रेंज हमें सिलेक्ट करनी है, वापस से क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शीट में आएंगे। अमाउंट कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 पास करना है, तो पहला क्राइटेरिया हमारा होगा कैटेगरी कॉलम का, तो मैं एंटायर कैटेगरी कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा। अब हमें क्राइटेरिया पास करना है यहाँ पे, तो हम डैशबोर्ड में वापस आएंगे और यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती है तो हमें क्या शो कराना है, तो हम सम इफ फंक्शन का दोबारा यूज करेंगे। सम रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, तो अमाउंट का मैं एंटायर कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाएंगे। अब हमें कंडीशन 1 पास करनी है, तो कैटेगरी का कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। कैटेगरी के लिए हमें क्राइटेरिया देना है, तो अगेन ये सेल रेफरेंस में दे दूंगा, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमें दूसरी कंडीशन यहाँ पे पास करनी है, वो दूसरी कंडीशन होगी मंथ कॉलम की। मंथ कॉलम पे जाएंगे और इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। डैशबोर्ड शीट में हम आएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेल रेफरेंस जो है वो हम दे देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार और एंटर प्रेस कर देंगे। आपके पास अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा शॉपिंग कैटेगरी के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब यहाँ पे हमने जो सेल रेफरेंस दिए थे वो हमें फिक्स करने होंगे क्योंकि फॉर्मूला हम ड्रैग करने वाले हैं। तो इस तरह से मैं A4 को सिलेक्ट करूंगा, फंक्शन F4 की मैं प्रेस करूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू जो फिक्स करनी है वो होगी डैशबोर्ड A4। इसको अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं, फंक्शन F4 की मैं प्रेस करूंगा और ये भी फिक्स हो जाएगा। हमने यहाँ पे A8 इसलिए फिक्स नहीं किया है क्योंकि हम फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हैं, तो इन वैल्यूज के बेसिस पे ही हमें डेटा फेच करना है। एंटर प्रेस करेंगे। अब इस फंक्शन को हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से, और ये सभी सेल्स के लिए यहाँ पे वैल्यू फेच करके आपको दे देगा इस तरह से। रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं कंट्रोल शिफ्ट $साइन प्रेस करूंगा तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हम डेसिमल वैल्यूज यहाँ से हटा देते हैं। अब थर्ड कॉलम जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो होगा शेयर परसेंटेज का। अब हमें चेक करना है कि टोटल स्पेंड जो हमने किया है कैटेगरी वाइज उसका शेयर कितना होगा, तो उसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। इस सेल का रेफरेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, डिवाइडेड बाई। अब हमें सम फंक्शन यहाँ पे यूज करना है और ये एंटायर रेंज में इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। आपके पास शेयर वैल्यू आ जाएगी, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये जो रेंज हमने यहाँ पे पास की थी इसको हमें फिक्स करना होगा, तो फंक्शन F4 की में प्रेस करूंगा, ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग कर देते हैं सभी सेल्स के लिए, तो ये सभी के लिए आपको शेयर वैल्यू दे देगा। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब इस एंटायर डेटा को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फॉन्ट टाइप इसका हम चेंज कर देते हैं, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा जैसा हमने यहाँ पे फॉन्ट टाइप चूज किया था इस तरह से। अब मैं Alt+H+B+A प्रेस करूंगा तो एंटायर डेटा पे बॉर्डर लग जाएगा। अब हेडर्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो डार्क ब्लू रख लेते हैं क्योंकि थीम वही चल रहा है, और टेक्स्ट को हम कर देते हैं वाइट इस तरह से। इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इन दोनों कॉलम्स को हम ऐसे सेंटर में ले आते हैं इस तरह से। तो ये हमारी टेबल बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कराएंगे, तो उसके लिए हम वीकेंड स्पेंड और वीकडे स्पेंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करूंगा और इस सेल को भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा।
उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट ऑप्शन में रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे हम पाई चार्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो ये चार्ट आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करनी है, प्लस साइन पे मैं जाऊंगा, लेजेंड्स को अनचेक कर देते हैं हम। चार्ट टाइटल पे जब हम जाएंगे तो इसको रीनेम कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वीकडेज इस तरह से वर्सेस वीकेंड्स। ये मैं लिख दिया, चार्ट का टाइटल यहाँ पे दे दिया है। अब हम वापस से यहाँ पे आएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, डेटा लेबल्स पे जब हम जाएंगे तो इसको कर देंगे आउटसाइड एंड। उसके बाद जाएंगे हम मोर ऑप्शंस पे। मोर ऑप्शंस पे जैसे ही हम जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे इस फोर्थ ऑप्शन पे। यहाँ पे लेबल ऑप्शंस लिखा आ रहा है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। वैल्यूज के साथ साथ हम परसेंटेज को भी इनेबल कर देते हैं, तो दोनों चीजें यहाँ पे इस तरह से विजिबल आपको हो जाएंगी। अब आपको वीकडेज वर्सेस वीकेंड्स का आपको परसेंटेज शेयर यहाँ पे दिखा देगा। अब इसका साइज हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग फटाफट से मैं कर लेता हूँ। अब हमें दूसरा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए मैं डेबिट अमाउंट को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कैशबैक रिफंड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे जो पाई चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से आपको डोनट चार्ट इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, और इसको मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। प्लस आइकन पे हम जाएंगे और यहाँ से चार्ट टाइटल को डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद डेटा लेबल्स पे हम जाएंगे और यहाँ पे मोर ऑप्शंस जो आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। वैल्यू के साथ परसेंटेज को भी इनेबल कर देते हैं, तो परसेंटेज भी शो हो जाएगा। अब हमें इसकी अलाइनमेंट ठीक करनी है, तो इसको यहाँ से मैं ड्रैग करके इस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसको ड्रैग करके ले जाते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, और इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से। तो ये आपका एक दूसरा चार्ट यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, जहाँ पे टोटल डेबिट स्पेंड और कैशबैक रिफंड का जो परसेंटेज शेयर है वो आपको दिख जाएगा। अब इसका जो रिबन है इसको हाइड कर देते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब आपका ये डैशबोर्ड ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटायर शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और Alt+WVG प्रेस करूंगा, तो ये ग्रिड लाइंस जो है पीछे से रिमूव हो जाएंगी। एक छोटा सा काम यहाँ पे रहता है, शेयर परसेंटेज रेंज जो है इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे डेटा बार्स पे, और यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ जो मुझे बेटर लगेगा। तो ये थोड़ा सा बेटर कलर मुझे ये लग रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कौन सी कैटेगरी में आपने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है और कौन सी कैटेगरी में सबसे कम स्पेंड किया है, आप इजीली एनालाइज कर पाओगे। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं हम यहाँ से। अब आपका ये डैशबोर्ड जो है पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। अब आप ड्रॉप डाउन वैल्यू में कोई भी मंथ यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये एंटायर डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ईयर 2026 सिलेक्ट करूंगा तो ये एंटायर ईयर का डेटा आपको देगा। कोई भी मंथ यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं अप्रैल करता हूँ, तो ये अप्रैल का डेटा आपको दे देगा। तो अब आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अप्रैल में आपने वीकेंड पे कितना स्पेंड किया है, वीकडे पे कितना स्पेंड किया है, टोटल डेबिट अमाउंट क्या है उस पर्टिकुलर मंथ में, कैशबैक रिफंड आपको कुछ नहीं मिला है, नेट स्पेंड आपने कितना किया है, ये सारी डिटेल्स आपको इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। टॉप कैटेगरी जो यहाँ पे है 40% आपने शॉपिंग में स्पेंड किया हुआ है इस पर्टिकुलर मंथ में। तो इस तरह से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके अपने एक्सपेंसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर नाउ। अगर आपका कोई डाउट होता है इस वीडियो को लेके तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आप इस डैशबोर्ड को बनाने की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस फाइल आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।